नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कई लोगों को किस्मत से सफलता मिल जाती है तो अक्सर लोग बस उसी की खुशी में पागल बने रहते हैं और आराम का जीवन जीना शुरू कर देते हैं और तब उनको आराम की जिंदगी जीने की आदत पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या यह करना सही है? चलिए मैं आपको एक बूढ़े गिद्ध की शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गिद्धों का एक झुंड शिकार यानी भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंचा जो समुद्र के चारों तरफ से घिरा था। गिद्धों का झुंड जब उस टापू पर उतरा तो उन्होंने देखा कि यहां तो बहुत सारी मछलियां हैं, यहां शिकार करना बहुत ही सरल है। उस स्थान पर पहुंचकर गिद्धों ने भर पेट मछली, मेंढक, केकड़े खाए। 2 दिन तक सभी गिद्ध उसी टापू पर रुके रहे और इसी तरह आसानी से मिलने वाले शिकार के ऊपर निर्भर रहकर भरपेट भोजन करते रहे और आराम करते रहे। अब गिद्धों को वो जगह बहुत पसंद आ चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। तभी उनमें से एक बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों को उस टापू से वापस चलने को कहा। ये सुनते ही सभी गिद्ध गुस्से से झिनमिना उठे और कहने लगे कि अरे दादू, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? इतनी अच्छी जगह मिल गई है हम लोगों को, कम मेहनत में एक से एक स्वादिष्ट मछलियां मिल जाती हैं। और तो और यह जगह बिल्कुल महफूज है, क्योंकि यह जगह बड़े जंगली जानवरों की पहुंच से बहुत दूर है। आप बेकार की चिंता करना छोड़ें और मछलियों का शिकार करें। बाकी का जीवन कितने आराम और आनंदमयी तरीके से व्यतीत हो जाएगा, यहां पर आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप कहते हो कि यहां से लौट चलो। कमाल करते हो आप भी। आपको जाना है तो जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। बूढ़े गिद्ध को अब सभी गिद्धों की फिक्र सताने लगी, क्योंकि बूढ़ा गिद्ध बहुत तजुर्बेकार था। इसलिए जीवन की जो बातें बूढ़ा गिद्ध समझता था, उसे बाकी के गिद्ध नहीं समझ पाते। इसलिए बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों को इस बार अच्छे से समझाते हुए कहा, यह आराम का जीवन हम गिद्धों के लिए सही नहीं है। इससे हम अपनी उड़ने की ताकत और शिकार करने के गुण खो देंगे। ऐसा जीवन भविष्य में परेशानियां लेकर आएगा। इस तरह बूढ़ा गिद्ध बहुत देर तक सबको समझाता रहा, लेकिन बाकी गिद्धों के मन पर तो अब तक लालच व आरामदायक सुलभ जीवन का मोह इस कदर जकड़ चुका था, गिद्धों का मन टस से मस ना हुआ। उन्हें लगा कि बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसीलिए ऐसी बेफिजूल की बातें कर रहा है। आखिरकार बूढ़ा गिद्ध वहां से चला गया और यहां सभी गिद्ध कई दिनों तक मौज की जिंदगी जीते रहे। 1 साल बाद बूढ़े गिद्ध को अपने गिद्ध दोस्तों से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। इसलिए बाकी गिद्धों का हाल चाल लेने के लिए जब वो बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर पहुंचा तो वहां का नजारा तो बहुत खौफनाक और डरा देने वाला था। वहां सभी गिद्ध बहुत बुरी हालत में कटे मरे पड़े थे, मानो कि किसी जंगली शिकारी ने उन वार किया हो। एक गिद्ध अभी भी जिंदा था, जख्मी हालत में था। बूढ़ा गिद्ध तुरंत उसके पास गया और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब उस जख्मी गिद्ध ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद कई दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बड़े मजे से जिंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन अचानक एक बड़े से विमान में कुछ लोग आए और उन्होंने इस टापू पर बहुत सारे चीता छोड़ दिए। हम लोगों को लगा चीता जब हमारे करीब आएंगे तो हम उड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम उड़ना ही भूल चुके थे। सभी चीता ने हम पर हमला कर दिया और सबको मार डाला, क्योंकि बहुत समय से हम लोग कभी उड़े ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, जिस वजह से अब उड़ान भरनी चाहिए तो ताकत ही नहीं थी उच्च उड़ान भरने को। थोड़ा बहुत उड़ते लेकिन फिर से नीचे आ गिरते। आपने ठीक ही कहा था, ये आरामदायक जीवन एक दिन हमारे लिए खतरा बन जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष और मेहनत बहुत जरूरी है। एक आरामदायक जीवन सोचने की शक्ति और शारीरिक क्षमताओं को खत्म कर देता है। हमेशा लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। यदि मेहनत करना बंद कर देंगे तो शरीर और किस्मत दोनों खराब हो जाएंगी। अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न हो जाए। खुद को हमेशा चैलेंज देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे तब तक आगे बढ़ते रहेंगे। सजा से बड़ा ज्ञान। एक आश्रम में संत रहते थे जो कि बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे। बच्चे आकर
संत से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक नया शिष्य आता है। शिष्य का स्वागत संत अच्छे से करते हैं और उसका परिचय अन्य शिष्यों से करवाते हैं। नया शिष्य चोरी करने की भावना से आश्रम में रहने लग जाता है और जब भी उसे मौका मिलता वह अन्य शिष्यों का सामान चुरा लेता। वहीं एक दिन कुछ शिष्य उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और फौरन संत के पास ले जाते हैं। संत को शिष्य बताते हैं कि किस तरह से वो उनका सामान चोरी कर रहा था। शिष्यों की बात सुनने के बाद चोरी करने वाले लड़के को संत कुछ नहीं कहते और सभी शिष्यों को वापस भेज देते हैं। संत द्वारा चोरी करने पर कुछ न कहे जाने पर हर कोई हैरान हो जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद फिर वही लड़का चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। फिर से अन्य शिष्य उसको संत के पास ले जाते हैं और संत से चोरी की शिकायत करते हैं। संत एक बार फिर इसे कुछ नहीं कहते और ऐसे ही छोड़ देते हैं। संत द्वारा चोरी करने वाले लड़के को आश्रम से न निकाले जाने पर अन्य शिष्य नाराज हो जाते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। तब संत शिष्यों को समझाते हैं कि वह लड़का इस आश्रम में नया है और बुरी आदत में फंसा हुआ है। व्यक्ति की आदतों को बदलने में समय लगता है। इससे पहले ये जहां रहा करता था वहां से इसने चोरी करना सीखा है। इस आश्रम में अच्छी बातें पढ़ाई सिखाई जाती हैं और एक दिन यह लड़का भी अच्छा ज्ञान हासिल करने के बाद सुधर जाएगा। अगर मैं उसको आश्रम से निकाल दूंगा तो वह चोरी करना नहीं छोड़ेगा तथा कहीं और जाकर चोरी करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे इस आश्रम में रहने दूंगा तो वह तुम लोगों के साथ रहकर सुधर जाएगा। संत की बात सुनकर शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी शिष्यों को यह समझ आ गया कि अच्छे माहौल में रहने से और अच्छी बातें सुनने से बुरे से बुरा व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाता है। सभी शिष्य संत से क्षमा मांगते हैं और वादा करते हैं कि वे उस लड़के को सुधारने में संत की मदद करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिन लोगों के अंदर बुरी आदतें होती हैं उन्हें सजा देने की जगह अच्छा ज्ञान दें ताकि वो सुधर जाएं और एक बेहतर इंसान बन पाएं।